So today we'll be going to start a new part which is known as the trigonometrical ratios of complementary angles. ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे चैप्टर trigonometrical ratio standard angle का दूसरा पार्ट है. आप लोग के बुक में लाइक सेकेंड एक्सरसाइज ऑफ द trigonometrical ratio standard angles. तो बेसिकली इस चैप्टर में वी आर डीलिंग विथ कि चेंजेस ऑफ रेशियो. ठीक है, नाउ अभी चेंजेस ऑफ रेशियो में हमें क्या क्या करना है. जैसे कि हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज, ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूलाज, नो द फैक्ट कि कैसे क्या करना है. बस ये भी बड़ा इजी चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स की तरह. ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है. सपोज अगर हमें दिया रहा चलो हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला से बोल के. ठीक है, नाउ नंबर 1 अगर हमें देता है साइन, ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा. ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा अगर हमें दिया रहा तो इसे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कॉस थीटा. तो बेसिकली अगर इसे समझते हैं, जैसे कि हमें सपोज मिला कोई भी एक वैल्यू, ठीक है, कोई भी एक वैल्यू कि कॉस बोल रहे, सपोज हमें मिला साइन, ठीक है, साइन 90 माइनस 60 डिग्री. ये एक एग्जाम्पल है ताकि आप लोग समझ सको. तो अभी यहाँ पर क्या है, साइन 90 माइनस थीटा, तो हम इसे चेंज करेंगे कॉस में थीटा. मतलब ये वाला वैल्यू जो है, इस वैल्यू को हम कॉस के साथ लिख रहे हैं. तो बेसिकली अगर साइन 90 माइनस थीटा हमें मिलता है तो हम इसको लिखेंगे कॉस के साथ ये लास्ट वाला वैल्यू. ठीक है, विच इज कॉस 60 डिग्री. ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे चेंजेस है जो साइन के साथ कॉस का है, और भी हम लोग लिखते हैं. तो ये बस समझाने के लिए था आपको. ठीक है, तो अभी क्या हम इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर अगर ये है तो इसको हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, मतलब कॉस 60 को वी कैन राइट साइन 90 माइनस 60. ठीक है, और साइन 90 माइनस 60 को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 60. क्लियर है. तो वैसे ही ये नंबर 2 अगर हमें मिलता है कॉस 90 माइनस थीटा, हम इसे लिखेंगे साइन थीटा. ठीक है, तो पहले फॉर्मूलाज लिख लेते हैं. साइन का कॉस से देखो, अभी यहाँ पे हमें पता है कि साइन 90 माइनस थीटा को कॉस लिखते हैं एंड कॉस 90 माइनस थीटा को साइन लिखते हैं. ठीक है, तो अभी यहाँ पर इसके बाद tan का हमें मिला tan 90 माइनस थीटा, फिर cot 90 माइनस थीटा, इसके बाद है sec 90 माइनस थीटा एंड देन cot 90 सॉरी cot बोल रहे हैं COSEC कोसेक. ठीक है, COSEC कोसेक 90 माइनस थीटा. ठीक है, तो ये सारे टर्म्स है जो हमें यूज करने हैं यहाँ पर. ठीक है, तो tan 90 माइनस थीटा को हम लोग लिखते हैं cot थीटा. cot 90 माइनस थीटा को ऑब्वियसली tan अगर cot में कन्वर्ट हो तो cot को हम लोग tan में कन्वर्ट करेंगे, मतलब ये होगा tan थीटा. sec 90 माइनस थीटा को हम लोग लिखेंगे cosec थीटा एंड cosec थीटा को हम लोग लिखेंगे sec थीटा. ठीक है, तो बेसिकली ये कुछ फॉर्मूलाज है जो हमें यूज करना है यहाँ पर. मतलब इसे हम फॉर्मूला नहीं बोलेंगे, ये जस्ट कन्वर्जन है, इजी कन्वर्जन्स. ठीक है, जैसे अभी हमारे पास हमने क्या कहा कि अगर साइन 90 माइनस 60 मिलता है हम उसे लिखते हैं cos 60, या फिर अगर cos 60 हमें मिलता है तो हम उसे लिखते हैं साइन 90 माइनस 60. अभी देखो यहाँ पर क्या आता है, साइन 90 माइनस 60, तो साइन 90 माइनस 60 क्या होता है, इसे हम लिख सकते हैं साइन 30, है ना. तो बेसिकली यहाँ पर साइन 30 बिकम साइन 90 माइनस 60 और उसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया cos 60. तो अगर cos 60 को सपोज हम कन्वर्ट करते हैं, देखो हमारे पास क्या है cos 60. ठीक है, तो 60 को हम क्या लिख सकते हैं, हमें हमेशा 90 के फॉर्म में रखना है. तो 90 में ऐसा क्या माइनस करेंगे कि 60 आएगा, 30. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ना कि cos को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 30. अभी देखो cos 90 माइनस 30 बिकम साइन 30. जैसे देखो cos 90 माइनस 30, थीटा हमारा 30 है तो साइन 30. समझे.
तो ये इतना ही इजी है बेसिकली, दिस इज जस्ट अ कन्वर्जन और जो रेसिप्रोकल एक दूसरे का, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ सम्स करते हैं बेसिकली। अच्छा, पहले आप लोग एक काम करो कि ये जो सारे फॉर्मूलाज है आप इसे कॉपी कर लो, ठीक है। वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो एंड देन विल मूव टू द सम्स। तो चलो, आई होप आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। तो बेसिकली इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं ना, हमें बोला जाता है कि विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल वी हैव टू इवैल्यूएट, ठीक है। हमें टर्म्स दिया रहता है कि विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल। तो बेसिकली क्या, हमें जो टेबल मिला था ना साइन 90, 30, 60, 45, तो वो सब डिग्रीज हमें यहाँ यूज नहीं करने हैं। अगर हमें कुछ भी मिलता है कि हमें टेबल यूज नहीं करना है, मतलब हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगाएंगे। अगर हमें कुछ नहीं लिखता है और वो वैल्यू हमारे लिए नोन है, ठीक है, तो हम उसे इजीली कर सकते हैं टेबल के साथ। पर अभी सपोज 60 के जगह 65 आता है, 73 आता है, तो वो तो हमारे टेबल में नहीं था। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के थ्रू हम लोग काटते हैं वैल्यूज को, जैसे कि सपोज, तो यहाँ पे ये फंडा क्लियर था। इसके पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दें। अभी हमेशा याद रखना कि अगर हमें सपोज कोई भी वैल्यू मिलता है साइन 43, ठीक है, एक एग्जाम्पल, अगर इसको डिवाइड करते हैं हम साइन 43 से, तो ये कट के बेसिकली 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या फिर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू मिलता है एंड इट डिवाइड्स विद द सेम वैल्यू, तो वो हमेशा 1 होता है। जैसे कि हम लोग नॉर्मली करते हैं ना 2/2, तो इसे हम लोग काट के क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। तो वैसे ही हमें कुछ भी ट्रिग्नोमेट्रिकल मिलता है तो हम उसे काट के 1 लिखते हैं। पर ये चीज काट के हमें दिखाना नहीं है यहाँ पर। हाँ, अगर ये हमें मिलता है हम डायरेक्टली 1 लिखेंगे इसकी जगह, हम काटेंगे नहीं, ठीक है। तो चलिए अभी सम्स करते हैं ना। जैसे कि हमें एक सम्स मिला, ठीक है। सम्स क्या था कि साइन 23 डिवाइडेड बाई कॉस 67 डिग्री। तो देखो, पहला चीज, हमें इस डिग्रीज का तो वैल्यू नहीं पता है ना, ये हमारे लिए अननोन है। पर हम कॉस को कन्वर्ट कर सकते हैं या साइन को कॉस में कन्वर्ट करते हैं या कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम ये तो कर सकते हैं। तो चलिए हम साइन को एज इट इज लिखते हैं, ठीक है। साइन 23 डिग्री डिवाइडेड बाय, अभी देखो ये 67 है, तो हम क्या बोले थे, जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे इस कॉस को, ठीक है, हम लोग क्या, चलो आगे तो लिखे 90। अभी 90 में कौन सा वैल्यू माइनस करेंगे कि ये cos 67 होगा, ऑब्वियसली 23। तो cos 90 माइनस 23 डिग्री अगर हम करते हैं, ठीक है। अभी क्या, cos 90 माइनस 23, तो सपोज अगर cos 90 माइनस 23 है तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन 23 कंसिडरिंग थीटा एज इन 23, ठीक है। तो cos 90 माइनस 23 इज इक्वल्स टू साइन 23 लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पर ऊपर तो साइन 23 रहा हमारा, ठीक है, डिवाइडेड बाय cos 90 माइनस 23 को हम लोग लिखेंगे साइन 23। देखा, इतना इजी है। अभी क्या, ये दोनों सेम वैल्यू है तो इसे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, हमने फॉर्मूला यूज किया cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो ये हमें लिखना है यहाँ पर, चाहे ऐसे काम करते हैं, ऐसे देते हैं, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे मेंशन करना है कि हमने ये पार्ट यूज किया, और ये ऐसे नहीं लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। आई होप ये क्लियर रहा होगा, आप लोग इसे कॉपी कर लो, ठीक है। नाउ लेट्स डू द डिफरेंट वन। चलो नंबर 2, ठीक है। अभी हमें मिला क्वेश्चन tan 65 डिवाइडेड बाय cot 25, ठीक है। चलो हमें ये वैल्यू मिला। तो देखो, हम किसी एक को भी चेंज कर सकते हैं, है ना। चलो ऊपर वाले को एज इट इज रखे हमने, tan 65 डिग्री डिवाइडेड बाय cot 90 माइनस कितना करेंगे कि 25 आएगा 9 में, ऑब्वियसली 65।
65 डिग्री। ठीक है, अभी ऊपर तो tan 65 एज इट इज रहा, डिवाइडेड बाई इसे क्या लिख सकते, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ पे हमने लिखना है tan थीटा, tan थीटा का वैल्यू क्या था 65, तो ये कट गया, हमें वैल्यू मिला 1। तो ये इतना इजी है। चलो एक और समझ देते हैं, ये आप लोग खुद से करना, ठीक है। अभी हमें मिला इसमें कोसेक 31 डिवाइडेड बाय सेक 59। इसे आप लोगों को खुद से करके हमें भेजना है, ठीक है। तो अभी इसका वैल्यू भी 1 ही आएगा, वी ऑल नो, पर इसे आप लोग खुद से करके भेजो, ठीक है। तो एक सम्स तो लगभग ऐसे ऊपर नीचे कटने वाले हैं। चलो और भी कुछ सम्स अगर हम लेते हैं, चलो नंबर 4, ठीक है। तो नंबर 4 में हमें सम्स मिला साइन 18 माइनस कॉस 72। देखो अभी इसे कैसे करना है हमें, तो देखो हमारे पास दो ऑप्शन है, इधर वी विल चेंज दिस और वी विल चेंज दिस, ठीक है। चलो फर्स्ट वाले को एज इट इज रखते हैं, सेकेंड वाले को चेंज कर देते हैं। तो साइन 18 माइनस कॉस 72 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 18, ऑब्वियसली 72 होगा। तो यहाँ पर साइन 18 एज इट इज रहा, माइनस कॉस 90 माइनस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, मतलब साइन 18। अभी देखो यहाँ पर a माइनस बी, मतलब दोनों का सेम अगर वैल्यू है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, जैसे हमें मिलता था क्वेश्चंस में 2 माइनस 2, तो हम क्या लिखते थे, इसे 0 लिखते थे। इन द सेम वे अगर हमें ऐसा कुछ मिलता है, हम इसे डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं। तो ये इतना है। अभी एक सम्स हम आपको दे रहे हैं, आप लोग खुद से ट्राई करो, ठीक है। नंबर 5 का हम जो दे रहे हैं वो आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। कॉस 31, ठीक है, कॉस 31 माइनस साइन 59, ठीक है। आप लोग को करना है खुद से ये सम्स। उसके बाद नंबर 6 आप लोग को करना है आप लोग करो 31 tan 80 माइनस cot 10। तो ये दो सम्स आप लोग को खुद से करना है अभी, ठीक है। चलिए तो ये तो इजी पार्ट था और ये होमवर्क था आपका, ठीक है। ये होमवर्क था एंड दिस वन इज होमवर्क, जो स्क्वायर में है, बॉक्स में है, ये सारे होमवर्क, ठीक है। इसके बाद अभी कुछ बड़े सम्स अगर मिलते हैं हमें, ठीक है, जैसे कि नंबर 5 6 हो गया ना, दिस मेक दिस 7। अच्छा तो 7 में हमें क्वेश्चन मिला 2 tan 53, ठीक है, डिवाइडेड बाय cot 37 माइनस cot 80 डिवाइडेड बाय tan 10, ठीक है। तो देखिए या तो हम ऊपर वाला चेंज करते हैं या फिर हम नीचे वाला चेंज करते हैं, ये हमारे ऊपर है, ठीक है। चलिए हम लोग जो फॉलो कर नीचे वाला चेंज हम लोग उसे ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 एज इट इज रह गया हमारा ऊपर में, ठीक है। उसके बाद tan 53 डिवाइडेड बाय, हम नीचे क्या करेंगे, cot 90 माइनस 53, 90 माइनस 53 ये हमारा होगा 37 माइनस cot 18 डिवाइडेड बाय tan 90 माइनस 80, तो ये 10 हो गया हमारा। हमें tan 10 चाहिए था, tan 10 हमारे पास है, तो अभी हमें चेंज करना है ना।
तो ऊपर क्या लिखेंगे हम, 2 tan 53 डिवाइडेड बाई cot 90 माइनस थीटा, क्या लिखते हैं tan थीटा, तो tan 53 यहाँ पे माइनस है, ऊपर लिखते हैं हम cot 80 डिवाइडेड बाई, इसे क्या लिखते हैं tan 90 माइनस थीटा को cot थीटा, मतलब cot 80 डिग्री, cot 80 डिग्री, ठीक है। तो ये कट गया, ये कट गया, यहाँ पे क्या 2 इंटू 1, 2 माइनस 1, हमें क्या वैल्यू मिला 2 माइनस 1 विच इज 1, ठीक है, ये वैल्यू हमें मिल गया। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, इसे आप लोग कॉपी कर लो इन सारे क्वेश्चंस को, एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो ये तो सिंपल थे। अभी सपोज अगर इसमें लग जाते हैं कुछ स्क्वायर्स, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं हम सम्स। अच्छा, इसके पहले आप लोगों को कुछ और रिलेशंस देने हैं, जैसे कि एक ही रिलेशन देते हैं फिलहाल, एक रिलेशन ये बड़ा काम का है, ठीक है, कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, सॉरी प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है, इसे फॉर्मूला नहीं बोलेंगे हम इसे बोलेंगे रिलेशन, मतलब इस पर्टिकुलर चीज के जगह हम 1 यूज कर सकते चाहे, तो सपोज हमें मिलता है साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री इज 1, तो अगर साइन और कॉस का वैल्यू दोनों सेम होता है और दोनों में स्क्वायर लगे होते हैं, हमारा आंसर 1 आता है, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन पहले करते हैं, इस रिलेशन से अगर क्वेश्चन आ जाते तो और भी बढ़िया है, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, तो क्वेश्चन जो है दैट इज, अच्छा यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, हमें जस्ट बोला है वी हैव टू इवैल्यूएट, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन है कि साइन 47 डिवाइडेड बाय cos 43 इसका होल स्क्वायर है, ठीक है, प्लस साइन 43 डिवाइडेड बाय, वन मोमेंट, थिंक क्वेश्चन रॉन्ग है बुक में, साइन 43 बाय दिस पार्ट विल बी cos 47, so it will change into sin। अच्छा, क्वेश्चन गलत है बुक में, यहाँ पे अगर ये साइन है, नीचे हम लिख देते cos 47 डिग्री, ठीक है। तो इसके बाद है प्लस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ हमें सिर्फ बोला है वी हैव टू इवैल्यूएट, और कुछ नहीं बोला। तो नॉर्मली देखो सिर्फ इवैल्यूएट बोला है, मतलब 45 डिग्री हमें वैल्यू पता है, पर 43 47 का वैल्यू तो नहीं पता, इसके जगह हम पुट कर सकते हैं, पर इसके जगह तो हम पुट नहीं कर सकते। तो यहाँ देखिए हमें कैसे करना है कि चलो ये वाला में तो हम लोग को एक चीज को चेंज करना है ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन 47 डिग्री डिवाइडेड बाय, इसके जगह लिखते हैं हम cos 90 माइनस 47, अभी इसका होल स्क्वायर प्लस साइन, एक मिनट, आई थिंक सॉरी इसमें भी स्क्वायर है क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा, साइन 43 डिवाइडेड बाय cos 90 माइनस 43 मतलब 47 होता है ना, इसका स्क्वायर प्लस 4। देखो अगर ऐसा वैल्यू रहता है, वी ऑल नो कि कैसे क्या करना है, इसे हम लिखेंगे cos 45 डिग्री का स्क्वायर, है ना। अभी चलो यहाँ हमें करना है साइन 47 डिवाइडेड बाय cos 47 का होल स्क्वायर प्लस साइन 43 डिवाइडेड बाय साइन 43 का होल स्क्वायर प्लस 4
cos 45 का वैल्यू है हमारे पास 1/√2 का होल स्क्वायर, ठीक है, 1/√2 का होल स्क्वायर। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये पार्ट तो हो गया हमारा 1 का स्क्वायर प्लस ये भी हो गया 1, दोनों कट के sin 43/sin 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 का तो 1 होगा और √2 का स्क्वायर होता है 2, ये कट के एक बार में जाएगा 2 बार में, मतलब हमारे पास वैल्यू है 1 + 1 + 2, मतलब 1 + 1 + 2 विच इज 4, इसका आंसर आया 4। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है, जो हमें बेसिकली सॉल्व करने पड़ते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं एंड दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। तो क्वेश्चन जो है दैट इज, चलिए थोड़ा छोटा लेते हैं। क्वेश्चन हमें मिला tan, दिस वुड बी नंबर 9 क्वेश्चन, ठीक है, tan 20 डिवाइडेड बाय cosec 70 डिग्री का स्क्वायर प्लस 2 tan 15 डिग्री डॉट tan 45 डिग्री डॉट tan 75 डिग्री। ठीक है, तो चलिए देखो, यहाँ पर हमें पता है कि ये इससे कट जाएगा, tan 15 किससे कटेगा, 90 से, ऑब्वियस सा बात है ना, 90 से कटेगा, तो tan 15 और 75 कट जाएगा, बट tan 45 के लिए तो हमारे पास कोई काटने के लिए है ही नहीं, पर काटने के लिए नहीं है हमारे पास, बट वी ऑल नो कि tan 45 का वैल्यू हमें पता है विच इज 1, है ना, भले ये किसी से कट नहीं रहे हैं पर इसका एक वैल्यू है, हमें पता है tan 45, tan 15, 75 को तो हमें पता नहीं है, तो tan 45 के जगह हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं 1, है ना। तो चलिए पहले इसे करते हैं हम चेंज। नाउ वी ऑल नो, यहाँ पे हमें लिखना है tan 20 डिवाइडेड बाय cosec 90 - 20 इसका होल स्क्वायर प्लस 2 tan 50 इंटू 1 इंटू tan 75 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे tan 20 डिवाइडेड बाय, दिस वुड बी दिस इज cot, क्वेश्चन में बड़ा रॉन्ग है, दिस वुड बी cot। ठीक है, तो इसे हमने चेंज किया cot में। ठीक है, तो ये cot में अगर था तो cot से हम डायरेक्टली कर सकते हैं tan 20 डिग्री। ठीक है, प्लस 2, देखिए या तो हमें इसे चेंज करना है या तो हमें इसे चेंज करना है, तो चलिए 2 tan 15 को एज इट इज रहने देते हैं हम, ये 1 है, ये से मल्टीप्लाई हो गया, कोई बात नहीं। अभी यहाँ पे हम इसे लिखते हैं tan 90 - 75, सॉरी 90 - 25। ठीक है, 25 नहीं 15 होगा, 90 - 15। ठीक है, सॉरी फॉर द मिस्टेक, तो ये कट जाएगा, यहाँ पे हमारे पास होगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 tan 15 इंटू, इसे क्या लिख सकते हैं, cot 15। अब तो ये कट ही नहीं रहा है ना, पर टेंशन नॉट, वी ऑल नो कि tan जो होता है, जैसे कि tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/cot थीटा लिखते हैं हम, है ना, तो cot, तो हम इसे यहाँ पर क्या करते हैं ना, दिस इज 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 tan 15। अभी ये cot 15 को हम लोग क्या, देखो जब tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/cot थीटा, मतलब cot थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/tan थीटा, है ना, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है।
तो cot 15 को हम लोग लिख सकते हैं 1/tan थीटा, मतलब cot थीटा इज इक्वल्स टू 1/tan थीटा, मतलब cot 15 इज इक्वल्स टू 1/tan 15 इंटू 1/tan 15। तो देखो अभी एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो गया, अभी एक दूसरे से कट सकता है ये, तो ये कट के वैल्यू हुआ 1, मतलब 1 प्लस 2 इंटू 1, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3 होगा। आई थिंक इट इज क्लियर फॉर यू ऑल, ठीक है। तो चलिए इसे कर लीजिए आप लोग कॉपी, दिस क्वेश्चन एंड दिस वन, ठीक है, एंड विल डू सम मोर क्वेश्चन इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।